हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन। देन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर गिवन। ओके, ठीक है, कितना गिवन है 3:4 में। एंड हाइट ऑफ रेशियो भी, हाइट का रेशियो भी गिवन है 2:3 में। देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम हमसे पूछा है, ठीक है, मीन्स R1/R2। R1 हमने रेडियस मानी किसकी, सिलेंडर की। R2 हमने मानी कोन की, ठीक है। इनका रेशियो हमें 3/4 गिवन है। H1 रेडियस मानी मैंने सिलेंडर की और H2 हमने मानी कोन की, और इसका कितना गिवन है 2:3 गिवन है। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर H1, और यहाँ पे 1/3 कोन की वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर S2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 9/16 इंटू में H1 और H2 का रेशियो क्या है 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। तो यहाँ पे वॉल्यूम V1/V2 का रेशियो क्या है 9:8। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड क्या होता है √3/4a, √3/2a इक्वल्स टू, ये हमें कितना गिवन है √6, ठीक है। तो यहाँ पे √6 को कैसे लिख दो, √3 इंटू √2, ये आएगा √3/2a। ए की वैल्यू निकालेंगे, ये कैंसिल, ए की वैल्यू आएगी 2√2, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4a स्क्वायर, ठीक है। √3/4a स्क्वायर, ए कितना है 2√2 इंटू 2√2, ठीक है, ये कैंसिल, और यहाँ पे ये कितना आएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच लिव्स ऑलवेज ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो 10 से लेके 300 तक हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको जब 4 से डिवाइड करें, जैसे 10 है 4 से डिवाइड करो तो यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बचे 3। तो वो पहला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे जैसे 4 से इसको डिवाइड किया 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो ये नहीं होगा, क्या होगा 11। 11 में 4 ऐड करेंगे 15, ठीक है, और 15 के बाद में यहाँ पे 19, और लास्ट में जो नंबर होगा वो 299 आएगा। ये जो रिमाइंडर 3 देगा 4 से डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस कितना है 4 है, तो ये क्या बन गई, एक एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज बनते ही हम टी ऑफ एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टी। अब यहाँ हमें nth टर्म गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, हम निकाल लेंगे टोटल कितनी नंबर लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 299, ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। इधर ये घटेगा 288 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1, यहाँ पे कटेगा 7 2 पे, n इक्वल्स टू 72 प्लस 1 इक्वल्स टू 73। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स ए टारगेट इज 4/5। तो ए जब टारगेट को हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, एंड ए नोट हिट की कितनी आ जाएगी 1 माइनस 4/5 इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। और बी के हिट करने के, टारगेट की हिट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4, और नोट हिट की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/1 माइनस 3/4 1/4, ठीक है। पूछा क्या है, इफ ईच ऑफ देम हिट वंस, अगर उनमें से दोनों में से प्रत्येक एक बार हिट करता है, देन प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हिट ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहले ए ने हिट किया, ए ने हिट किया पी ऑफ ए, ठीक है, तो बी हिट नहीं करेगा यहाँ पे, ओके। प्लस जब बी हिट हो जाएगा, बी से हिट हो जाएगा, तो किससे नहीं हिट होगा, ए से हिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ ए कितना है 4/5, ये कितना है 1/5, प्लस पी ऑफ बी कितना है 3/4,
और यहाँ पे P ऑफ A बार कितना है 1/5, ये कितना हो गया 7/20। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिसिंग है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड मेन प्रोपोर्शनल, इसके बीच का कितना होगा? ठीक है, तो 12:3 30 ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू इक्वल्स टू 30 इंटू में 30, यहाँ से काटेंगे इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 30/12 और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 चौके 12 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और यहाँ पे 15, x की वैल्यू आ गई 15×5 75। ठीक है, अब इनका मेन प्रोपोर्शनल क्या होगा? मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 क्या होगा? √9 इंटू √25, ये 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। अब इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, तो 75 इंटू रेशियो 15 का रेशियो कितना होगा? 15 5 75 5:1। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और उसकी जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कितने पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो वो क्या बनता है? रोम्बस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 4 5 3 6 इज डिवाइडेड अमंग 4 men 5 women 2 boys, the ratio of share of a man woman and boys आर गिवन दिस, देन शेयर ऑफ ए वुमेन पूछा है, तो मान लेते हैं रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मैन एंड वुमेन कितना मान लेते हैं 7x। लेट द रेशियो हमें कितना गिवन है? शेयर्स ऑफ मैन वुमेन एंड ए बॉय कितना गिवन है? 7 4 3x। मान लेते हैं लेट शेयर ऑफ मैन कितना माना 7x, वुमेन का माना हमने 4x और बॉय का माना हमने 3x। ठीक है, फिर कह रहा है इतनी जो अमाउंट है ये डिवाइड की गई कितने 4 मैन, और मैन यहाँ पे शेयर कितना उसका 7x, तो 4 मैन का जो शेयर है 7x है, 5 वुमेन का शेयर 4x है और 2 बॉयज का शेयर 3x है। टोटल अमाउंट 4 5 3 6 के इक्वल गिवन है। ये 28x हो गया, ये हो गया 24 5 का 20x प्लस 3 दूनी 6x इक्वल टू 4 5 3 6। ठीक है, ये कितना होगा 48 6 4 5 54 x इक्वल टू 4 5 36। यहाँ पे 9 से काटते 9 छिंगी 54 9 चौक 36 9 पंजू 45 0 9 चौक 36, 6 से काटेंगे 6 7 42 8 48 6 8 6 चौक 24, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 84। ठीक है, x की वैल्यू 84 आई है और हमें किसकी पूछे? शेयर ऑफ वुमेन। शेयर ऑफ वुमेन कितना है 5x, सॉरी यहाँ पे कितना है अच्छा शेयर ऑफ वुमेन पूछा है, तो यहाँ पे वुमेन कितनी हमारे पास में 5 है, वुमेन हमारे पास 5 है और उसका शेयर कितना है 4x, तो 4 इंटू में 84 कितना होगा 4 चौक 16 8 चौक 32 1 33 336 RS किसका शेयर हो गया? वुमेन का। आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक एक नंबर सिलेक्ट किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे आप निकालोगे आगे टोटल कितने आएंगे प्राइम नंबर 25। टोटल कितने होंगे 25 प्राइम नंबर होंगे 100 तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 बाई टोटल नंबर कितने हमारे पास 100, 25 बाई 100 1/4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए बैग कंटेन 24 बॉल्स ऑफ विच x रेड है 2x व्हाइट है 3x ब्लू है। एक बॉल सिलेक्ट की गई रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड नहीं होगी।
तो टोटल 24 है और इनका सम रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू कितनी है 24। ये कितनी आ गई 6x इक्वल टू 24, x की वैल्यू आ गई 4। मीन्स यहाँ पे रेड कितनी है 4, व्हाइट कितनी है 8 और यहाँ पे ब्लू कितनी है 12। ठीक है, टोटल इनका सम कितना बन रहा है 24। तो ये करेक्ट मेजर हुई है। ठीक है, उसके बाद में निकालना है कि बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम इज नॉट रेड। पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, वो कितनी होगी 4/24 1/6 और नोट रेड आने की क्या हो जाएगी इक्वल्स टू 1 - 1/6 5/6। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड इट्स सेंट्रोइड इज दिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स पूछा है। तो ये कोई सर्कल गिवन है 6,3 गिवन है, -1,7 गिवन है। मान लो ये x, y है, इसका सेंट्रोइड 1,5 गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होता है 6 - 1 + x/3 इक्वल्स टू 1 और 3 + 7 + y/3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये कितना है 5 + x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -2 और 10 + y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 5। तो -2,5 इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा इफ ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 3 days, बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, इफ बोथ ऑफ दम वर्क टुगेदर, तो जितना भी काम है उसका हाफ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मान लेते हैं ए है वो 3/5 जो है वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है 3 days में। ठीक है, तो एक काम कितने में करेगा 3 × 5/3 5 days में। ठीक है, ऐसे ही बी है वो 1/5 वर्क कितने डेज में कंप्लीट करता है 4 में। तो एक वर्क है वो कितने दिन में 20 डेज में करेगा। ठीक है, अब ए काम करता है 5 दिन और बी कोई भी काम करता है वो 20 डेज में, तो दोनों का जो टोटल काम हो गया वो 20। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये टोटल काम है और ये 5 दिन काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20/5 4 और बी का काम कितना हो जाएगा 20/20 1। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया 4 और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 1। दोनों मिलके कितना करेंगे ए प्लस बी 5 काम करेंगे। अब काम कितना पूछा है हाफ, मतलब टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, टोटल वर्क हमारे पास में 20 है, इसका हाफ कितना होगा 1/2 ऑफ 20 10। तो कह रहा 10 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10/5 इक्वल्स टू 2। तो 2 डेज में दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर, डायमीटर 14 गिवन है तो रेडियस 7 हो जाएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है 3πr²। सिंपल फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 7 × 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक व्हील है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ए व्हील हैज ए रेडियस, रेडियस गिवन है 35। ठीक है, कितनी बार रिवॉल्व करेगी कि वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर ले। डिस्टेंस कितनी गिवन है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11,000 मीटर और 11,000 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है 2πrn इक्वल्स टू डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बाई 2πr। डिस्टेंस कितनी है 11,000 इंटू 100/2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, अब काटते हैं 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, 2 से कटा 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 पंजू 10, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। मतलब वो 5,000 रिवॉल्यूशन करेगा तब उसकी डिस्टेंस 11 किलोमीटर क्या होगी कवर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है एक्स का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय वाई का कोऑर्डिनेट। जब दोनों प्लस में हो तो इसको ऐसे लिखो 3y इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस 4 लिखा, y इक्वल्स टू -4/3x प्लस 4/3। तो जो x के साथ का जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है स्लोप होता है। तो स्लोप किसके इक्वल आ गया -4/3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20, 25 इज क्या होगा। तो 10 प्लस 20 माइनस, पहले इन दो का निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा उसका इसके साथ निकालेंगे। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100 कटा 30 माइनस 2 इक्वल टू 28%। ठीक है, जब पहले दो का निकाला तो 28 आ गया। अब 28% और 25% पे डिस्काउंट देख लेते हैं। 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 बाई 100, 25 चौके 100, 4 सत्तू 28। तो ये कितना हो गया, 5 5 10 और 3 13, 2 2 4 1 5 माइनस में 7, ये कितना आएगा 46%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, कह द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर दिस। तो यहाँ पे क्यूब का प्रिंसिपल डायगोनल कितना होता है, √3। ए किसके इक्वल गिवन है, 4√3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, वॉल्यूम पूछिए किसकी, क्यूब की, क्या होती है, ए की क्यूब कर दो, 4 की क्यूब कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सर्कल गिवन है, उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो उसकी हमें डिस्टेंस ये बतानी है, ये कितनी होगी। ठीक है, लेंथ बतानी है इसकी। तो यहाँ पे जब भी रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टू 64 माइनस 6 छंग 36 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये कितना आएगा यहाँ से 8 6 14 और 5 मस 3 गया 2 इक्वल्स टू रूट में 28, √28 कितना होता है 2√7 इक्वल्स टू बी। इसकी वैल्यू आ गई, लेंथ कितनी आ गई इसकी 2√7। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस 10%। ठीक है, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। ठीक है, पहले मान लेते हैं प्राइस 100 था, उसमें 10% का रिड्यूस किया गया तो कितना हो गया 90 हो गया। तो ये तो क्या कौन सा था, ओरिजिनल, और ये कितना हो गया न्यू वन। अब कह रहा है न्यू वन से ओरिजिनल प्राइस ले जाने के लिए हमें कितना परसेंटेज प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। 10 से है तो वापस नया पुराना वाला करेंगे, ओरिजिनल करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, नए वाले से। इनटू में 100% पूछा है, तो ये कितना हो गया 100/9, कितना हो गया 11/11 सही 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64। ठीक है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, दोनों की वॉल्यूम, इसकी भी 64 है, इसकी भी 64 है, मीन्स एक ही क्यूब 64 है, तो एक कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इनको इनके एंड को ज्वाइन कर दिया, मीन्स ये है और इसको ज्वाइन कर दिया गया, तो ये 4 थी और ये भी 4 है, तो टोटल कितनी होगी 8। तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास नए वाले क्यूब की 8 हो गई। देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो ये क्यूबॉइड बनेगा हमारे पास में, इसका क्या पूछा है, इसका हमें सरफेस एरिया पूछा है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 12b BH प्लस में HL। तो लेंथ तो 8 हो गई, लेकिन यहाँ पे ब्रीथ कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड कितनी होती है ए होती है। ठीक है, तो ए होती है, तो ब्रीथ कितनी होगी 4 होगी, और यहाँ पे हाइट भी कितनी होगी 4 होगी। सिर्फ लेंथ इसकी 8 हो जाएगी यहाँ पे ज्वाइन होने से। तो यहाँ पे 2 × 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस, और यहाँ पे 8 × 4। ठीक है, सोल्व करना इसका आंसर कितना आएगा 2 8 चौका 32, 4 चौक 16, 8 चौका 32, 32 32 64, 64 और 16, 6 एक 7 एक 8, एक 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर्सन बाई ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस एंड सेल इट एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज इज। ठीक है, तो एक पर्सन है MP मान लेते हैं, उसका 100 है। ठीक है, तो उसके 30% ऑफ पे वो शर्ट को बाई करता है, मीन्स 30% का ऑफ कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये इसका CP हो गया। कह रहा है इसको 12% प्रॉफिट पे बेचता है,
ऑन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंट तो यही था ना, प्रिंट तो 100 है और इसके 12% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो वहां पे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज पे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट पूछ रहा है हमसे, पी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ईसीपी हमारे पास है, एसपी निकालेंगे। एसपी क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एमपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू 100 इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 12 बटे में 100, तो एसपी मेरे पास कितना आ गया, 1112। अब प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस में सीपी, तो 112 माइनस 70। ठीक है, ये कितना आया, 2 7 3 10 7 4 11। ठीक है, पी आया 42। ठीक है, तो यही पूछा है 42%, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, या परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में निकालते हैं इसको। प्रॉफिट आया 42। अब यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो वो कहता है पी ओवर सीपी इंटू में 100। पी 42, सीपी मेरे पास 70 इंटू में 100, 007 छिक्की 42, और यहाँ पे कितना आएगा 60%, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये है क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है, कितने गिवन है, 49 इंटू 33 इंटू 24। ठीक है, इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड सफियर, एक सॉलिड सफियर बनाया जाता है उसको फोल्ड करके। ठीक है, रेडियस सफियर की पूछी है, तो इसकी जो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सफियर की वॉल्यूम के इक्वल, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और ये कितना गिवन है, 49 इंटू 33 इंटू 24, क्योंकि इसी डायमेंशन से बनाया गया है, तो यहाँ पे 43 इंटू 22/7 इंटू में आर की क्यूब इक्वल टू 49 इंटू में 33 इंटू में 24। ठीक है, अब काट लेते हैं इनको, यहाँ पे 4 छिक्की 24। ठीक है, और 2 तिया 6, यहाँ पे 11। ठीक है, 11 तिया 33। अब ये कितना है, आर की क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब इंटू 7 की क्यूब, आर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल 4 RS5, 6 आर्टिकल खरीदता है 5 में और 5 आर्टिकल बेचता है 6 में, चाहे तो इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सो ट्रिक से कर लो, ये एसपी आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितने का आया, 11 का। पूछे क्या, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 11/25 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 6 आर्टिकल है, वो 5 रुपए में खरीदे इसने, एक आर्टिकल 5/6 में, तो ये क्या आ गई, एक आर्टिकल की क्या आ गई, सीपी। अब 5 आर्टिकल कितने में बेचे उसने, 6 में, एक आर्टिकल बेचा 6/5 में, तो ये एक आर्टिकल की आ गई एसपी। अब एक आर्टिकल की एसपी प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी, 6/5 माइनस 5/6। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी, 5/6 इंटू में 100, वो भी कितना आएगा 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी की एस एन गिवन है 5 टू की पावर n माइनस 1, और किसका गिवन है, जीपी का गिवन है, तो हमें आर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे S1 कितना होगा, 5 टू की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, S2 कितना होगा, 5 टू की पावर 2 माइनस 1, हो जाएगा 5 2 दूनी 4 माइनस 1 इंटू 3 बराबर 15। ठीक है, अब A1 मेरे पास 5 आया, और A1 प्लस A2 मेरे पास 15 आ गया, तो A2 की वैल्यू, यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करेंगे, A2 कितनी आ गई 10, तो A1 A2 A3 ऐसे होता है, A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू है मेरे पास में 10। ठीक है, तो यहाँ पे R कितना आएगा, 10/5 कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या
क्या कह रहा है, ए साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग। ये कोई भी स्क्वायर है, इसकी साइड है ये 150 मीटर लॉन्ग गिवन है, ठीक है। तो बाहर वाले का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए बराबर 150 इंटू 150 हो जाएगा 225 जीरो, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब कह रहा है इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर एक 3.5 मीटर का वाइड पाथ है। ये भी कितना है 3.5 और ये भी कितना है 3.5, ठीक है। ऑल अराउंड द साइड द एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो ये 3.5 और 3.5 ये कितना हो जाएगा, 5 3 3 6 और 7, ठीक है। तो 150 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 143। तो ये वाली साइड कितनी है 143 और यहाँ पे ये भी कितनी बचेगी, यहाँ पे 143, ठीक है। तो इन साइड वाला एरिया कितना हो जाएगा, बाहर वाले को a इंटू ए मान लो, अंदर वाले को a इंटू ए, 143 इंटू में 143, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द पाथ पूछा है। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले एरिया में से ये घटा देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 2449 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये भी स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे फिर से करते हैं इसको, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ यहाँ पे एक साइड की लेंथ 150 दे रखी है। कह रहा इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर एक 3.5 मीटर का वाइड पाथ है। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, इधर भी 3.5 है, इधर भी 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल कितना बच गया, अंदर वाली ये जो इतनी है ये कितनी बच गई 150 माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये बचा मेरे पास में 143। तो ये 143 और ये भी 143। तो बाहर वाले का एरिया कितना आ जाएगा 150 इंटू 150, अंदर वाले का ए मानो a इंटू ए 143 इंटू 143, ठीक है। तो बाहर वाले का ये कितना आ जाएगा 225 जीरो जीरो स्क्वायर मीटर और ये कितना आ जाएगा 20,449 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ पूछा है, एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, इस एरिया में से ये वाला घटा दो, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2051 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 चिल्ड्रन हैं, वहां पे कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे पहले टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, यहाँ पे जैसे तीनों बॉय हो, 2 बॉय हो, एक गर्ल हो, पहला बॉय हो, दूसरी गर्ल हो, तीसरा बॉय हो, पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय हो, दूसरा बॉय हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे गर्ल हो, यहाँ पे बॉय हो, यहाँ पे गर्ल हो, ठीक है। यहाँ पे गर्ल हो, यहाँ पे गर्ल हो, यहाँ पे बॉय हो, और यहाँ पे जी जी बी बी हो गया, जी जी बी, और यहाँ पे तीनों गर्ल्स हों, ठीक है। एक केस और बनेगा बी जी जी, ठीक है। अभी टोटल केस बन गया कि तीनों बॉय हो, 2 बॉय एक गर्ल हो, फिर पहला बॉय फिर गर्ल फिर बॉय हो, गर्ल बॉय बॉय हो, गर्ल हो पहले फिर बॉय फिर गर्ल हो, ये वाले टोटल कितने केस बन गए 8 केस बन गए, ठीक है। अब किसके निकालने हैं, एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय किस किस में है, इसमें एक बॉय है, ठीक है, इसमें एक बॉय है, ठीक है, इसमें एक बॉय है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें भी है, ठीक है। टोटल कितने केस बन गए 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एटलीस्ट 1 बॉय की 7/8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑफ दैट एंगल
विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। हम जानते हैं सप्लीमेंट क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या हो 180। मान लेते हैं लेट दैट एंगल इज एक्स, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज, तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। कह रहा है वो 4 टाइम्स अपने सप्लीमेंट की, ये जो एंगल है ये 4 टाइम है अपने सप्लीमेंट की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4x इक्वल्स टू 720, 5x इक्वल्स टू 720, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 का 20 और 5 का 20, 144 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, कौन सा है जिसको ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन को हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को, ए प्लस बी है एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी है दोनों 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। 16 का एलसीएम लोगे 12, यहाँ पे नीचे की साइड बना लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजो 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब ए प्लस बी का ये क्या है, एक दिन का काम आया है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4, और ये क्या है टोटल वर्क है, और सी प्लस ए का एक दिन का काम आया 3। तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगा 2a 2b 2c इक्वल्स टू 5 4 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना आ गया एक दिन का 6। अब हमें ए पूछा है कि ए अकेला इस टोटल वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो यहाँ से बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 4 है, मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ए अकेला 2 काम करता है एक दिन में, टोटल काम कितना है 60, ए कितना करता है 2 काम करता है एक दिन में, तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। ये कोई सेमी सर्कल है, इसके अंदर कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब किया गया है और उसका एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये जब इसकी डिस्टेंस आर है तो इधर भी ये कितना होगा आर होगा, तो टोटल कितनी हो गई 2r। तो यहाँ से ये भी तो क्या है इसकी रेडियस है, ये भी r हो जाएगी। हम जानते हैं डायमीटर से जब भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 2r इंटू में r, तो यहाँ से कैंसिल और कितना आ जाएगा r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें बताना है। मीन्स हमें गिवन है ये डायामीटर, ठीक है, ये 24 है पूरा और ये पूरा 10 है, ठीक है। हमें क्या बताना है पेरीमीटर, ये साइड भी सेम होती है, ये रोम्बस में क्या होते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ठीक है। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ये आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 12, और नीचे की जो डिस्टेंस है मैं फिर बना देती हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस 12 है, ये भी कितनी है 12, तो ये 5 है और ये भी कितनी हो गई 5, और ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 12 है ये 5 है, तो यहाँ पे ये इसकी साइड कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 का रूट कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो कितने आ गया 13 आ गया, मीन्स हमारी जो ये साइड है वो कितनी आई 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा अब 4a,
क्योंकि 4 साइडें हैं, तो यहाँ पे 4 इंटू में 13, आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिमाइंडर में बी प्रोपोर्शनल। मान लेते हैं वो लिस्ट नंबर क्या है, x है। लेट द लिस्ट नंबर बी x, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, वो इन सब में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 14 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, और कह रहा है ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मीन्स ये होता है, ठीक है। तो 14 माइनस में x किस किसके मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे 14 माइनस एक्स 14 माइनस एक्स किसके मल्टीप्लाई में आएगा, 42 माइनस में x, ठीक है। और यहाँ पे 17 माइनस एक्स और यहाँ पे 34 माइनस एक्स। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू बाई ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। पहले हमने x की वैल्यू लेट x इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो मीन्स दोनों लेफ्ट और राइट साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो 14 माइनस 2, 42 माइनस में 2। पहले ये लेफ्ट साइड देख लेते हैं कितनी आती है, ये 12 और यहाँ पे 40, 12 चौका 48 और यहाँ पे 480 आ गया। मीन्स इधर भी राइट में भी कितना आना चाहिए, 480 आना चाहिए। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 माइनस में 2, ये कितना आया 15 और यहाँ पे कितना आया 32। मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 3 15 तिया 45 और 3 48, ठीक है। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द सम ऑफ रिमाइंडर, किसका सम है, रिमाइंडर का सम। कब, जब ये पोलिनोमियल है, ये x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए और x प्लस 1 से। जब इस पोलिनोमियल को इससे और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है, सम ऑफ रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो p की वैल्यू बतानी है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की जगह 2 ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x के लेट पहले मान लेते हैं x माइनस 2 है, इसको डिवाइड करता है प्रॉपरली, ठीक है। तो x माइनस 2 इसको डिवाइड करेगा, तो x की जगह लेट x इक्वल्स x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 2 की क्यूब प्लस में p प्लस में 2, यहाँ पे 2 प्लस में p माइनस में 2, ठीक है। इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये प्रॉपर डिवाइड करेगा, हम सिर्फ रिमाइंडर निकाल लें। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2p प्लस में 4 प्लस p माइनस में 2, ये कितना हो जाएगा 3p प्लस में 18, ठीक है। एक तो रिमाइंडर ये आया r1, ठीक है। दूसरा यहाँ से आएगा x प्लस 1 इक्वस टू 0, x इक्वस टू माइनस 1। अब सेम हम इस पोलिनोमियल में इसकी वैल्यू रखेंगे, 2 माइनस 1 की क्यूब प्लस p प्लस 2 माइनस 1 प्लस p माइनस में 2, ठीक है। ये माइनस का 2 माइनस p माइनस का 2 प्लस में p माइनस का 2, p से p कैंसिल, ये कितना आया माइनस का 6। अब ये सेकंड रिमाइंडर आ गया, कह रहा रिमाइंडर फर्स्ट और रिमाइंडर सेकंड का सम है वो कितना है, 0 है। तो p की वैल्यू बतानी है, 3p प्लस 18 माइनस में 6 इक्वस टू 0, 3p प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 12 इक्वस टू 0 और p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है 36। तो डिफरेंस मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है, ओके। कैसे बताएंगे, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। मोड इक्वल्स टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब यहाँ से मोड की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 36 प्लस मीडियन, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 36 प्लस मीडियन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मीडियन माइनस में 2 मीन इक्वल्स टू 36 और मीडियन माइनस में मीन कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 बाई 2 इक्वल्स टू 18। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, हमें मीन बताना है इसका फॉलोइंग डाटा का। अब क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है तो एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो, बट हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले ही फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसकी xi, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास निकालते हैं इसकी कितनी आएगी। तो
तो यहाँ से xi की वैल्यू आएगी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी आएगी 2.5। नेक्स्ट 5 का डिफरेंस है, तो ये 12 पॉइंट, ये 17 पॉइंट, ये 22 पॉइंट और ये 27.5। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इनको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 10.0, यहाँ पे आएगी 37.5, किसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में इसकी वैल्यू आएगी कितनी 87.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 210.0, यहाँ से इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 157.5। ठीक है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो 137.5 आ गई। अब इसका सम करेंगे और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा 40 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो सम करोगे तो कितना आएगा, ये 640 आएगा। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई 640 बाई 40, तो यहाँ पे इसको एक्स का बार से डिनोट कर सकते हो और ये कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी। ठीक है, ये 66 गिवन है, कह रहा बी और सी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये एंगल बताना है। जब भी इस टाइप के ट्रायंगल में एंगल ये वाला बताना हो तो वो क्या होता है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ए बाय में 2, तो 90 डिग्री प्लस में ए कितना है 66 बाई 2, 90 प्लस में 33 इक्वल्स टू 123। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 620। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180। इसको तो याद ही कर लो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का ही आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो। कितना गिवन है 620, इसको काटा और ये कितने पे कटेगा, 9 पे कटेगा ये। ठीक है, तो n माइनस टू इक्व टू 9 और n इक्व टू 11। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन पूछी थी, कितनी आएगी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 108 एट द सेंटर देन एरिया ऑफ सेंटर। कोई भी सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस हमें 7 गिवन है। ठीक है, ये भी 7 हो गई। ये जो आर्क है ये यहाँ पे 108 का जो एंगल है सबटेंड कर रही है, तो हमें इस सेक्टर का एरिया बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा 108 36 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7। ठीक है, काटा, ये 36 से कम 36, 36 दिया 108 और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 10 से तो पॉइंट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ठीक है, एक डिस्टेंस ए से, ये डिस्टेंस ए गिवन है, दूसरी डिस्टेंस बी गिवन है। यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 है, तो एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हाइट बतानी है टावर की ए बी सी डी। ऐसे कोई क्वेश्चन आए जब एंगल आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो तो एच की वैल्यू एच स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलवेज ये जो डिस्टेंस होती है ए और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस गिवन इनका मल्टीप्लाई होती है, तो एच इक्वल्स टू रूट ए बी आ जाता है। निकालेंगे कैसे, टेन अल्फा, पहले ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। ठीक है, उसमें टेन अल्फा क्या आ जाएगा एच ओवर में ए। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, वहां पे क्या आएगा एच ओवर बी इक्वल टू टेन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 90 माइनस में अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे 10 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा कोट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे एच ओवर बी कितना आया मेरे पास में कोट अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 10 अल्फा कोट अल्फा कितना देगा मल्टीप्लाई होके 1, ये एच ओवर ए डॉट एच ओवर बी, दिस इंप्लाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और एच इक्वल्स टू रूट ए बी। चाहे तो अगर आपको डायरेक्ट याद होता है तो आप इसको याद कर लो, जब एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो तो एच की वैल्यू ये होती है और निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो देन द ट्रायंगल। जब इस रेशियो में गिवन है तो मान लेते हैं कि जो एंगल है फर्स्ट वो कितना है 5x, दूसरा कितना है 3x, तीसरा है 7x इक्वल्स टू तीनों का सम 180।
और ये कितना हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 180 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x की वैल्यू 12 आई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, पहला एंगल कौन सा आएगा 12 पंजू 60, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। अब सारे एंगल 90 डिग्री से लेस आए हैं तो ये क्या हो जाएगा एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बाकी आप सेटिस्फाई यहाँ से भी करवा सकते हो बाई ऑप्शन, शॉर्ट टाइम में सोल्व करना चाहो ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट करो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन में 2 और 1 है, 2 प्लस 1 क्या 1 के इक्वल होते हैं, नहीं होते, ये नहीं होगा। 2 और -1, 2 -1 इक्वल्स टू 1, हाँ 1 इक्वल्स टू 1 होता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे -2 प्लस 1 क्या 1 के इक्वल होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होगा। -2 -1 क्या 1 के इक्वल होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप इसको निकाल सकते हो यहाँ पे कि 391, इसको ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में लिखेंगे ए बी 1 4 -5 1। ठीक है, यहाँ से डेटरमिनेंट निकालना, यहाँ से a प्लस बी में आएगी 2a, इसको सोल्व करोगे तो 2a और माइनस प्लस में b इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना आएगा 2 2 4 और यहाँ पे 3। कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी जब आप इसका डेटरमिनेंट निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितनी आएगी, यहाँ से a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालो। मैं क्या करती हूँ, पहले की जो गिवन इक्वेशन में इसमें बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लेती हूँ, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करूंगी तो क्या मिलेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। मुझे वैल्यू चाहिए माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस में इसको उधर लाएंगे, इसको इधर, तो 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पूछा है इसका होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, क्या आएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 1, माइनस में प्लस में, क्योंकि -2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की, तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिस्टेंस पूछिए इन दोनों पॉइंट की, डी तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड। जब भी कोई वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, वो हमेशा क्या होती है, रेशनल वैल्यू होती है। कह रहे द बेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 32 गिवन है, द एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। मान लेते हैं ये कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए साइड है, ये ए साइड, ये बी। अब बेस गिवन है हमें बी इक्वल्स टू 12 गिवन है, और पेरीमीटर दे रखा मीन्स 2a प्लस बी, हमें 32 गिवन है। तो b की वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 32, 2a इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a की वैल्यू 10 आ गई। पूछा क्या है, एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है b/4, 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b की वैल्यू 4, 12/4, 4 इंटू में 100 माइनस में 144। ठीक है, ये 12/4 और ये 400 माइनस में 144। अब इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा 6 9 5 और यहाँ पे 3 में से ये 2। ठीक है, तो ये काट लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 इंटू ये किसका होल स्क्वायर होता है यहाँ पे 16 का, तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है 4,6 -7, -1। कह रहा है ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है, मींस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये के रेशियो 1 में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले के वाला। ठीक है, इधर के को इससे और इसको इससे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -k+6/k+1 इक्वल्स टू 0, -k+6 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, के की जगह 6 रखेंगे, 6:1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की n माइनस वाई की n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n बतानी है हमें, तो वैल्यू ऑफ n बतानी है तो पहले पुट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट n इक्वल्स टू, मैं इवन नंबर लेती हूँ 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, जो कि x माइनस वाई से डिविजिबल है। n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो x माइनस वाई, वो भी x माइनस वाई से डिविजिबल है। n इक्वल्स टू मैं 3 ले लेती हूँ तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये क्या आएगा x माइनस में y, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओड नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इवन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओनली ये भी नहीं होगा, ओनली ये भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेशनल फॉर्म ऑफ 0.001 का बार इज। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा है उसके नीचे उतने ही 9 लग जाएंगे, जैसे 1 2 3, तो इसके नीचे कितने लग जाएंगे, उतने ही 9 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज 161। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, तो पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं। 161, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितने में ब्रेक होता है, 161 इक्वल्स टू 23 इंटू 7। कह रहा है x ग्रेटर देन y है, तो ये वाली वैल्यू किसकी, x की है, ये वाली y की, तो इन दोनों का एलसीएम 161 ही आएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछिए, 23 माइनस में 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू पी, कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, तो पी क्या होगा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या होगा, कोट थीटा माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो आंसर में सारे फॉर्म किसकी फॉर्म में गिवन है, पी क्यू की फॉर्म में गिवन है, तो पी क्यू को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ओवर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे नीचे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन लूंगी तो 1 माइनस में ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आई मेरे पास में, कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट थीटा कोस थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 4 कोट थीटा और कोस थीटा। कोट थीटा कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कोट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में पी क्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 रूट में पी क्यू, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए की एक्स बी की वाई सी की जेड इक्वल टू बी स्क्वायर ए सी, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो सारी वैल्यू जी के इक्वल है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी के की 1/x, बी की वैल्यू आ जाएगी के की 1/y, सी की वैल्यू आ जाएगी के की 1/z। ठीक है, पुट कर देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, के की पावर 2 स्क्वायर
ओवर में यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू k की पावर 1/x डॉट में k की पावर 1/z। तो जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ये k की पावर 2 और y k की पावर 1/x प्लस 1/z। तो यहाँ पे 2 और y किसके इक्वल हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। एलसीएम लेंगे x z और यहाँ पे z प्लस में x, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2xz ओवर में x प्लस में z। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है a1 और b1 इक्वल्स टू a2 और b2 नॉट इक्वल्स टू a3 ओवर b3। ठीक है, तो पुट करते हैं 3k प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3k ओवर k माइनस 2 इक्वल्स टू 2 ओवर 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को लेते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं 3k प्लस 1 यहाँ पे k माइनस 2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस में 1 मल्टीप्लाई करें 3k स्क्वायर माइनस में 6k प्लस k माइनस में 2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस में 3, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस से 5k माइनस में 5 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू -1। ठीक है, अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो k इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 ओवर k माइनस 2, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, तो 3 ओवर -1 माइनस 2 क्या हो गया यहाँ पे 3 ओवर में -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 2 ओवर 5 के इक्वल नहीं है, तो मीन्स k बराबर 1 पे ये क्या नहीं देगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इक्वल टू पी, देन टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। जब भी सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा ऐसे पी गिवन है तो सेक अल्फा माइनस जो टेन अल्फा होता है वो 1/p हो जाता है। ठीक है, ये सो ट्रिक है, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कट जाएगा 2 टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी p माइनस 1/p, टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू पैरेलल साइड of a trapezium are 60 and 77, the other two side are this, then area of trapezium। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। ये 60 गिवन है, ये 77 गिवन है, नॉन पैरेलल साइड 25 26 गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ ये ए बी सी डी, ठीक है, मैं अब इसके पैरेलल यहाँ पे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कितनी है 26 है, तो ये भी 26, ये 60 है तो ये भी 60, तो इधर ये कितना बचा 17। ठीक है, 17 बचा। अब मैं क्या करती हूँ इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि मैं इस एरिया का इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ, ए बी सी डी ई, इसको पॉइंट ई मान लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए देखो थ्री साइड्स क्या है, तीनों नॉन इक्वल साइड है। ठीक है, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 26 और सी की वैल्यू 17, तीनों नॉन इक्वल है। नॉन इक्वल होंगी तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और एरिया किसने निकाला, ट्रायंगल ए डी ई का। ठीक है, अब यहाँ पे एस की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 25 प्लस 26 प्लस में 17/2, ये कितना हो जाएगा 68/2 इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया निकालेंगे, कितना होगा 34 माइनस 25, 34 माइनस 26, 34 माइनस में 17। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 34, यहाँ पे इंटू में 9, इंटू में 8, इंटू 17, और यहाँ पे एरिया आपका आ जाएगा 41,616, और इसका ये किसका होल स्क्वायर बनेगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एरिया आ गया, और यहाँ से मैं क्या करती हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, जिसकी हाइट h है। ओके, अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो एरिया ऑफ एडीई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में राइट एंगल ट्रायंगल का बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये होता है। अब मेरे पास में क्या है, बेस है 17, मेरे पास हाइट नहीं है,
तो यहाँ पे ये 204 आ गया, 1/2 इंटू बेस 17 पुट किया इंटू में हाइट। हाइट मेरे पास यहाँ पे काटेंगे इसको 17 पे कटेगा, ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। तो h की वैल्यू 24 आ गई। अब मेरे पास h की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप निकालोगे, होमवर्क है आपका। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड कौन सी है, 60 और 77, और हाइट कितनी आई मेरे पास 24, यहाँ पे पुट करना। इसका जो आंसर होगा वो 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जहां सी पे राइट एंगल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा tan ए की वैल्यू वन वन गिवन है। tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1/1। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो 45। थीटा यहाँ पे कितना हो गया, मीन्स एंगल ए यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 45, जब tan ए 1 गिवन है, मीन्स a इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू 45, यहाँ साइन 45 और cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 1/√2 इंटू 1/√2 किसके इक्वल आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, मींस वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए आपका, लेस देन 0 आएगा, तो वहां पे क्या होगा, नो रियल रूट। ठीक है, पहले वाले को चेक कर लो, b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3√2, ये कितना आएगा 16 माइनस 4 4 या 12√2। अब जो ये वाली वैल्यू है ये समथिंग 18 के समथिंग इक्वल आएगी, तो ये क्या माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा तो लेस देन 0, मींस इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। सिंस ये सिंगल करेक्ट है तो बाकी इस वाले में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। बाकी आप ऐसे ही और चेक कर सकते हो, सबकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। कह रहा है इसके एक साइड से 1 सेंटीमीटर का स्मॉल स्क्वायर कट कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इसकी साइड कितनी दे रखी है 8 8 8 और 8, ठीक है। अब ये 8 कट कर दिया कर, देन द पेरीमीटर और रिमेनिंग फिगर, जब हम ये वाला स्क्वायर कट कर देते हैं तो जो बचे हुए फिगर का है, जो बनेगा फिगर उसका क्या पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो यहां से ये पूरा 8 है, इसमें से 1 घटा दिया तो ये वाली साइड कितनी बची 7। अब ये पूरा वाला 8 है, इसमें से 1 घटा दिया तो ये वाली कितनी बची 7, बाकी 8 रहेगी 8। अब ये रिमेनिंग फिगर का पूछ रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग फिगर का हो जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग फिगर, अब बचा हुआ इसको कट करके बचे हुए फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा 8 + 8 + 7 + 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30। लेकिन अगर ये पूछे होल फिगर का कितना होगा, जब हम ऐसे कट कर देते हैं तो वो हो जाएगा 8 + 8 + 7 + 7 + 1 + 1, क्योंकि 1 ये भी होगा और 1 ये इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ किसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है अगर ये तीनों इक्वल है देन लाइन विल बी कोइंसिडेंट, सही कह रहा है। यहाँ पे जो लाइन होंगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी यहाँ पे। फिर कह रहा है अगर a1 और a2 b1 और b2 के नॉट इक्वल देन लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है a1 और ये इक्वल है तो लाइन विल बी इंटरसेक्ट इन, नो ये गलत है। और ये कह रहा है लाइन विल बी पैरेलल, ये भी सही है, ठीक है। What is the least number which is added to this number to make the sum a perfect square। कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें जब हम पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहले तो ऐसे देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या नंबर आते हैं, ठीक है, तो वो भी चलो बाद में देखते हैं। पहले ये किसके नियर इक्वल है, ये 64,000 के नियर इक्वल है, मीन्स 800 का जब स्क्वायर करेंगे 8 8 64 8 8 64 64,000 आता है जब 800 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और जब 900 का करते हैं तो वहां पे 81 के समथिंग आता है, तो ये वाला जो है ये इसके नियर बाई इक्वल है, तो इसके नियर बाई आप देखोगे किस में जाएगा, तो 800 जो 25 का होल स्क्वायर है वो आप देखोगे 68
625 आएगा, ठीक है। और 824 का जब करोगे वो इससे बहुत ज्यादा लेस आएगा, तो हम क्या करेंगे, 825 का होल स्क्वायर इतना आता है, तो इसमें से 680621 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इसमें ऐड करेंगे तो इसको क्या बनाया जाएगा, होल स्क्वायर, और किसका बनेगा, 825 का ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। पहले इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर 8788, ठीक है। 2 से जाएगा 4, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, बचा 1, 2 7 14, ठीक है। अब जाएगा 13 से, 13 एकम 13 और 13 गया तो यहाँ पे 7 8 13 छती 18, 13 78, और यहाँ पे कितना बचा 1 1 17 और 9, फिर 13 पे जाएगा, फिर 13 पे ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 8788 के फैक्टर कितने बने, 2 की स्क्वायर और 13 की क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, क्वोशंट है वो एक परफेक्ट क्यूब चाहिए, मतलब ये जो हमारा आया है ये क्या चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब चाहिए। परफेक्ट क्यूब आने के लिए, जैसे 13 है ये तो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो अगर इसमें पूरी इक्वेशन को यहाँ कौन सा नंबर है उससे डिवाइड कर दूं कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, 3 4 5 6, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने एस्टेट टीजीटी 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, और 5 ईयर सॉल्यूशन में सिर्फ एक 20 का सॉल्यूशन ऐसा बचा है जो हमने नहीं किया, और बाकी मैंने पीजीटी के ऑल 5 ईयर्स एस्टेट प्रीवियस एंड ऑल एस्टेट टीजीटी प्रीवियस करवा दिए हैं। आप जाके सारी क्लासेस देखिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।